वेलकम टू अपनी जॉब्स एकेडमी। इंग्लिश के डेली सेशंस को आगे बढ़ाते हुए कल मैंने आपको पढ़ाया था टेंसेस। क्या पढ़ाया था मिलके बोलो? ओके, कल हमने बताया था कि टेंस डिटेल से कि टेंस होता क्या है, और आज उसी को हम इन डिटेल पढ़ेंगे। एक एक टेंस ऐसा पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह कि आपके दिल में बातें उतरती चली जाएगी। अब जरा देखिए, मैंने कहा मेरे दोस्तों टेंस किसे कहते हैं, थोड़ा सा रिवाइज करा। तो मैंने कहा टेंस वो सिंटेक्स, बोलो वो, नहीं जम के आवाज नहीं आ रही, वो जो हमें दो इंफॉर्मेशन देता, क्या देते बोलो? मिलके क्या बोलेंगे? ऐसा सिंटेक्स, बोलो ऐसा सिंटेक्स जो हमें दो जानकारी देता, क्या देते बोलो? एक जानकारी क्या है, उसका नाम है टाइम ऑफ एक्शन, क्या बोलता है? और दूसरा जो देता है उसको बोलते हैं स्टेट ऑफ, यानी कि ये हमें दो चीजें बताएगा। कौन? टेंस। क्या बताएगा बोलो? दो चीजें, एक एक्शन का समय, एक्शन का वक्त, और एक्शन किस हालत में हो रहा है, स्टेट ऑफ एक्शन। मैंने कल डिटेल से बताया था एक्शन तीन तरह का टाइम होता है ना, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, और हमारे प्रेजेंट और जो करंट हमारा जो वर्ल्ड है, जो प्रेजेंट हमारा दुनिया है, इसमें तीन टाइम ही पॉसिबल है, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम। इसके बाद एक होता है स्पेस टाइम। स्पेस टाइम बंदे का तब शुरू होता है जब उसकी रूह परवाज कर जाती है, ठीक है जी। तो प्रैक्टिकली तौर पे स्पेस टाइम इस वक्त हमारे लिए पॉसिबल, हमारे पास तीन टाइम ही, इसलिए एक्शन तीन ही समय में कहा गया है। ओके, स्टेट ऑफ एक्शन चार तरह की होती है। एक स्टेट को बोलते हैं सिंपल स्टेट, दूसरे को शाबाश, तीसरे को बोलिए, चौथे को, ठीक है जी। उम्मीद है यहां तक आपको लाजवाब समझ में आया होगा। और अब से लेकर हमारे दोस्तों, हमने थंबनेल में आपकी फरमाइश पर कंटेंट का नाम लिखा, लेक्चर लिखा, ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो जाएगी। बस आप सब्सक्राइब करते जाइए, इसको शेयर करते जाइए, ताकि पूरा जम्मू कश्मीर में हर बच्चा इस क्वालिटी से फायदा उसको पहुंचता रहे इंशाल्लाह। बस दुआ में याद रखिएगा। अब देखिए जरा, टाइम ऑफ एक्शन क्या बोला मैंने, बोलो मिलके, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और, अच्छा जी। स्टेट एक्शन तीन तरह का, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और, ये टेंसेस नहीं है, ये टेंसेस में दो चीजें हैं, टाइम ऑफ एक्शन और अच्छा सिंटेक्स क्या होता है मैंने कल बताया था। मैंने कहा लफ्जों की तरतीब, यानी कि ये वर्ड्स का ऑर्डर होता है। क्या वर्ड्स का ऑर्डर की सब्जेक्ट पहले आएगा, वर्ब बाद में आएगा, ऑब्जेक्ट बाद में आएगा। ये जो सब्जेक्ट पहले आता है, वो बाद में आता है, ऑब्जेक्ट बाद में आता है, इस तरतीब को हम कहते हैं सिंटेक्स। क्या कहते हैं बोलो? ओके जी। जैसे मैंने कहा आई ड्राइव ए कार, आई बना सब्जेक्ट, क्योंकि इसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। काम करने वाले बंदे को कहते हैं सब्जेक्ट। ड्राइव क्या बनेगा? ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। क्या बोलो? ए क्या बनेगा? आर्टिकल बनेगा। क्या बनेगा? कार क्या बनेगा? बोलो, कार बनेगा नाउन। क्या बनेगा? बोलो, और आर्टिकल ए प्लस ये बनेगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पे काम किया जाता है, जो काम करता है वो सब्जेक्ट, जिस पे काम करता है वो, अरे मिलके बोलो, ऑब्जेक्ट। क्या होता है? शाबाश। तो यहां आप नोट कीजिए, सब्जेक्ट आया, फिर वर्ब आया, फिर क्या है बोलो? आप देखो जरा, सब्जेक्ट के बाद क्या है, वर्ब के बाद क्या है, ये बन गया आपका सिंटेक्स। क्या बन गया बोलो? सिंटेक्स। और मैंने पढ़ाया था आपको, मैंने कहा वर्ब की पहली फॉर्म या वर्ब की पांचवी फॉर्म जब भी आएगी तो टाइम ऑफ एक्शन क्या होगा? हमेशा प्रेजेंट। क्या होगा बेटा? और जब भी आएंगे स्टेट ऑफ एक्शन क्या होगी? बोलो, सिंपल। क्या होगी बोलो? सर ये सिंपल स्टेट किसे कहते हैं? आइए मैं अब आपको डिटेल से समझाऊंगा, एक एक टेंस के ये कहां लगता है, क्यों लगता है, क्यों नहीं लगता है, बनता कैसे है, एग्जाम में सवाल आएगा कैसे, इस पर हम पूरी तरह से आज के सेशन में खूब सैर करेंगे, नाचेंगे, घूमेंगे। शाबाश। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या वर्ब की लास्ट फॉर्म आएगी, टाइम क्या होगा? प्रेजेंट। स्टेट कौन सी होगी? मैंने पढ़ाया था आपको, स्टेट ऑफ एक्शन में सिंपल का मतलब होता है वो काम जो रोज रोज होता है, वो काम जो
हम रोज खाना खाते हैं, रोज सोते हैं, रोज हम एकेडमी में आते हैं, रोज मोबाइल चलाते हैं, रोज हम प्यार मोहब्बत की बातें, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ गए कि जो काम हम रोज रोज करते हैं, क्या कहते हैं उसको? उर्दू का एक शेर है, मुझे शक था, मुझे उसे शक था कि मुझे शक था उस पे, उसे शक था कि मुझे शक था उस पे, मुझे शक था कि मेरा हक था उस पे। समझ आई? आपको शेर समझ में आया? ये रीजनिंग है, रीजनिंग। उसे शक था कि मुझे शक था उस पे, उसे शक था कि मुझे शक था। और हम भी कितने दीवाने हैं, मुझे शक था कि मेरा हक था। समझ आई? ओके, चलिए आगे। टाइम ऑफ एक्शन प्रेजेंट होगा, स्टेट क्या बनेगी? सिंपल। आइए जरा देखते हैं अब वन बाय वन टेंसेस को कैसे पढ़ते हैं। मैंने कल कहा सारे सिंटेक्सेस टेंस होते, सिर्फ वो सिंटेक्सेस टेंस होते हैं जो दो जानकारी देंगे, एक एक्शन का समय बताएंगे और एक्शन की हालत बताएंगे। अगर आपको टाइम ऑफ एक्शन नहीं मिला, स्टेट ऑफ एक्शन नहीं मिला, तो ये टेंस है। एग्जाम्पल मैंने दिया था आपको, मैंने कहा था दिस इज माई स्कूल, दिस इज माई। अरे भैया ये सेंटेंस है, क्या बोलो? ये सेंटेंस है, लेकिन ये टेंस है, इट इज इम्परफेक्ट टेंस। इसमें टाइम ऑफ एक्शन, अरे टाइम ऑफ एक्शन तो दूर की बात है, इसमें एक्शन ही नहीं है। समझ गए आप? आइए अब पढ़ते हैं वन बाय वन कि ये हमारे पास जो टेंसेस है किस किस तरह के हैं। मिलके बोलो, समझ में आया है? शाबाश। शाबाश। टेंसेस की आप पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। टेंसेस को हम क्लासिफाई करते हैं दो बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, और दूसरा आएगा ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ एक्शन। टेंसेस के दो तरह का है, एक तो टाइम ऑफ एक्शन की बुनियाद पर, एक है स्टेट ऑफ एक्शन की बुनियाद पर। ठीक है जी, एक है टाइम ऑफ एक्शन की बुनियाद पर, एक है स्टेट ऑफ एक्शन की बुनियाद पर। तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ऑफ एक्शन, टाइम की बुनियाद पर टेंसेस तीन तरह, कितने बोलो? इसकी बुनियाद पर टेंसेस तीन तरह के, एक को बोलते हैं प्रेजेंट टेंसेस, पास्ट टेंसेस, शाबाश, और कौन सा है बोलो? फ्यूचर टेंसेस। बस टाइम ऑफ एक्शन की बुनियाद पर तीन तरह के। अच्छा सर, स्टेट ऑफ एक्शन की बुनियाद पर चार तरह के, सिंपल टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब एक काम कीजिए, इस टेंस में चार टेंसेस जोड़ दीजिए। कौन सा? सिंपल स्टेट वाला है ना, दूसरा कॉन्टिन्यूअस स्टेट वाला, तीसरा बोलो परफेक्ट वाला, चौथा क्या है बोलो? हाँ सर, अब तो मैं समझ गया, जो मुझे स्कूल में मास्टर जी ने सिखाया था, मैडम जी ने सिखाया था कि बेटा पढ़ो, टेंसेस होता है प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। आज तो मैं पहली बार समझा, मूछे मेरे पास आ गई है, इतना बड़ा हो गया मैं ग्रेजुएशन मास्टर्स करने के बाद, अब मैं समझ गया ये असल में ये है क्या मसला। वो पढ़ाते थे ये पूरा टेंस से, आज हमने सर को खोल सर ने बताया भैया ये टेंस नहीं है, असल में प्रेजेंट क्या है बोलो? टाइम ऑफ एक्शन है, क्या बोलो? हाँ, सिंपल क्या है बोलो? स्टेट ऑफ। हाँ, वो टाइम तीन तरह का है, ये स्टेट चार तरह की है, और हर टाइम में चार स्टेटें होंगी, बोलो ना। कोई पूछेगा आपको टोटल टेंसेस कितने, आप बोलते 12। क्यों 12 है? अरे 12 इसलिए है क्योंकि टाइम तीन तरह का और स्टेट चार तरह की, हर एक को तीन तीन बांटो, इसको चार बांटे, इसको चार को चार, चार दिन कितने हो गए? 12, इसलिए 12 टेंसेस ही है।
आप ये मैथ की तरह पढ़ रहे हो ना, लॉजिकल ग्रामर है ये। देखो इसको भी 4 मिलेंगे, बोलो ना, इसको भी यही 4 मिलेंगे, है ना। तो 4 दिन में कितने हो गए, तो 12 टेंसेस ही तो है। अब बोलो, पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और मिलके शाबाश, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और। मेरे बच्चे को ग्रामर याद नहीं करना चाहिए, मैं ग्रामर पढ़ा रहा हूं बिना रूल के। आपको मजे मजे में कहानियों के साथ ग्रामर याद रखनी है, ये थोड़ी आपको बोलेगा। अरे क्या बोलेगा भैया, सिंपल क्या सर ने पढ़ाया, टेंस क्या होता है सर, टेंस वो स्ट्रक्चर होता है, वो सिंटेक्स होता है जो 2 चीजें बताएगा, टाइम ऑफ एक्शन और टाइम ऑफ एक्शन। 3 तरह का होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। स्टेट होता है 4 तरह का, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और कंटीन्यूअस। हर एक टेंस को 4 बांट लो, 4 3 12 हो गए, 12 टेंसेस, बात खत्म। आई समझ। आइए अब पढ़ते कौन से टर्म से पहले, सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर, कौन सा पढ़ेंगे बोलो, प्रेजेंट पढ़ेंगे। इस पर मैं आपको एक बात सुनाता हूं, आपने याद रखनी है बात मेरी। देखो जिंदगी में ना उतार चढ़ाव आते हैं, लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रगल्स, स्ट्राइव्स, वी हैव टू स्ट्राइव एट एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ। हमें हर मोड़ के ऊपर अपने आप को जदोजहद करनी है, आगे बढ़ने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। और कभी धूप है, कभी छांव, कभी गम, कभी तन्हाई, कभी दुख, कभी दर्द, कभी खुशी, कभी गम। ये लाइफ का एक पार्ट है। तो इस लाइफ के इस पार्ट में याद रखिएगा, बहुत बुजुर्गों को फरमाते हुए सुना मैंने, पीछे मत याद करो, आज का सुकून बर्बाद होगा। आगे की फिक्र मत लो, आज का सुकून बर्बाद होगा। आज पर फोकस करो, आज मेहनत करो, पिछले जो दुख दर्द मिट जाएंगे, आने वाला कल भी सुनहरा होगा। तो ऑलवेज फोकस ऑन द प्रेजेंट। किसमें बोलो, अरे भैया बंदा फेल होगा एग्जाम में, सोचेगा अरे सर सिर्फ 1 पॉइंट रह गया, सिर्फ आधे पॉइंट से मेरा सिलेक्शन रह गया, स्कैम हो गया था। ओ भैया एक बार हो गया ना, अब क्या पूरी जिंदगी वही कहानी तो होता रहेगा, मैं तो पढ़ता सर लेकिन स्कैम हो गया, मैं तो पढ़ता आधा पॉइंट रह गया। ये कब तक ये पुराने माजी की कहानी पर रोएगा, नहीं, आज पर गौर कर, आज अपनी मेहनत दोबारा कर और फिर खड़ा हो जा। देखो फिर आप कैसे सिलेक्ट हो जाओगे इंशाल्लाह। उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। अब देखिए जरा, सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंसेस। अब बताओ मुझे प्रेजेंट टेंसेस क्या हो गए, वो टेंसेस, बोलो वो जिनका टाइम ऑफ एक्शन सिर्फ क्या होता है, बोलो प्रेजेंट होता है। क्या होता है बोलो, आएगा ना, कॉमन सेंस की बात है। ये प्रेजेंट टेंसेस क्या होंगे, वो टेंसेस जिनमें एक्शन का समय और वक्त क्या रहेगा, सिर्फ प्रेजेंट। क्या रहेगा बोलो, पास्ट वालों में टाइम क्या रहेगा, सिर्फ पास्ट। फ्यूचर में क्या रहेगा बोलो, सिर्फ फ्यूचर। समझ में आ रहा है, ओके। तो प्रेजेंट टेंसेस में जो काम का जो अपना एक टाइम जो रेंज होगा वो होगा प्रेजेंट का। आइए सबसे पहले मैं आपको टाइम सिखाता हूं, टाइम क्या मामला है। देखो बेटा, ये टाइम लाइन में लेता हूं, टाइम लाइन। जैसे ये टाइम लाइन समझ में आएगी, वो टेंसेस देखो, जितने बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, आप भी लास्ट में पूरा पढ़ने के बाद मुझे बताना कि ये आपने पढ़ा कैसा है। मैं कुछ नहीं बोलूंगा मैं कैसे पढ़ाता हूं, आपने खुद बताना लास्ट में। टाइम लाइन है, अभी मान लो टाइम हो गया आपको, एग्जाम्पल मान लो अभी मान लो 9 बज गए। क्या बज गए, 9 बज के 1 मिनट, 8 बज के 59। बात समझ आ रही है, इधर 60 सेकंड का फर्क है, इधर भी। ये जो इस वक्त 9 बज गए, ये जो इस वक्त 9 है, इसको बोलते हैं नाउ, अभी अभी, इसको बोलते हैं प्रेजेंट। क्या बोलते हैं इसको, थोड़ा आवाज नहीं आ रही, क्या बोलते हैं इसको, प्रेजेंट का मतलब होता है अभी। अभी की बात कर रहा हूं सर, अभी की ताजा ताजा खबर है, अभी की, तो अभी मतलब प्रेजेंट। क्या, असल में एक लम्हा आगे जाएंगे, एक लम्हा मतलब 1 सेकंड भी आगे जाएंगे तो ये फ्यूचर है। क्या बोलो, ये एक लम्हा भी आगे जाएंगे तो क्या बनेगा बोलो, फ्यूचर बनेगा। हाँ, एक लम्हा भी आगे बनेगा तो क्या बनेगा, फ्यूचर बनेगा। आगे सुनो आप, एक लम्हा भी आगे बनेगा तो क्या बनेगा, और एक लम्हा पीछे ले जाएंगे तो क्या बनेगा, पास्ट बने। एक लम्हा भी पीछे लेंगे तो क्या बनेगा। अब जरा सुनना ध्यान से मेरे बच्चों, मैं क्या कहने लगा हूं। ए मोमेंट अहेड ऑफ नाउ इज कॉल्ड फ्यूचर।
अभी एक लम्हा आगे चलेंगे तो फ्यूचर, एक लम्हा पीछे बैकवर्ड तो क्या बनेगा। ये है असल मतलब प्रेजेंट टू पास्ट और फ्यूचर की। जो हमें पढ़ाया गया, जो हम समझे हैं वो ये समझे हैं, आज पूरा दिन प्रेजेंट, कल जो गया पास्ट, आने वाला कल तो फ्यूचर। ये असल हकीकत बात समझ में आ रही है भैया। ये जो मैंने 9:01 निकला ना, ये फ्यूचर है। जो मैंने इधर लिखा ये पास्ट है। अब जब मैं गहराई में अंग्रेजी को पढ़ा, जब मैंने मॉडर्न ग्रामर को देखा, तो मैं समझ गया इस बच्चे को हकीकत में तरबियत कैसे करनी है, इसे ग्रामर की सूझबूझ देनी कैसी है, ये कैसे फ्लुएंट अंग्रेजी बोलेगा, बिना रुके हुए अंग्रेजी कैसे करे ग्रामेटिकली सही। हाउ कुड यू बी एबल टू स्पीक इंग्लिश विथ फुल फ्लुएंसी, कैसे आप अंग्रेजी करोगे विथ फुल फ्लुएंसी से। तो देखिए जरा, आपने क्या करना है। अब ये फ्यूचर दो तरह का है, बोल क्या है, एक को बोलते हैं नियर फ्यूचर, एक को बोलते हैं रियल फ्यूचर। क्या बोलते हैं, मैं बोल रहा हूं यकीन के साथ, ऐसी ग्रामर आपने नहीं पढ़ी होगी। ये पास्ट में होता है, इसको बोलते हैं नियर पास्ट, और एक को बोलते हैं रियल पास्ट। मिलके बोलो क्या, नियर पास्ट और। अब सुनना ध्यान से, नींद तो नहीं आ रही ना, अरे भैया नींद तो नहीं आ रही है, मजा आ रहा है ना। अब सुनो, एक है नियर फ्यूचर, एक है रियल फ्यूचर। भैया जो अभी आने वाला एक लम्हा होगा, आने वाला 2 घंटे होंगे, 3 घंटे होंगे, यानी कि मैं कहूंगा 12 बजे रात के से लेकर आने वाले रात के 12 बजे तक, जो ये 24 घंटे होंगे, क्या होंगे बोलो, 24 घंटे जो होंगे, उन 24 घंटों में याद रखो कि अभी से लेकर शाम को अगर 6 बज गए, कितने बज गए, यानी कि रात के 12 बजे से पहले पहले, अभी मान लो कितने बज गए, 9, 11 बज गए, 11 बज गए ना, तो 11 बजे जो होगा ये फ्यूचर है, क्या है, मगर ये नियर फ्यूचर है, क्या है बोलो। अब जो कल का फ्यूचर आएगा दैट इज रियल फ्यूचर, क्या बनेगा वो, उससे 2 साल बाद रियल फ्यूचर, 4 दिन बाद रियल फ्यूचर, कल का दिन रियल फ्यूचर, परसों का दिन। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मतलब 24 घंटों में जो पीछे घटना घटी ये नियर पास्ट में, क्या बोलो, इससे आगे चला जाएगा तो रियल पास्ट में लगेगा, क्या चलाएगा बोलो। समझ में आ रही बात, ये चीज याद रखनी है। यही पर आपको टेंसेस में नजाकतों का ख्याल रखना है। क्यों मेरे बच्चे से पढ़ने वाले वजह से टेंसेस नहीं होते, इसे अंग्रेजी सबसे मुश्किल क्यों लगती है, क्योंकि इसे मुश्किल लगवाने वाला बंदा था। इसे आकर बंदे ने बोर्ड पे लिखा, लिखो बेटा इज एम आर लिखो। अरे ऐसे थोड़ी काम चलेगा, बच्चे को हकीकतें बताओ कि ये है क्या, पढ़ना कैसे है। अब समझ में आ रहा ना। अब देखो जरा, एक आपका रियल पास्ट, एक नियर पास्ट। अब सुनो मैं आपको क्या बता रहा हूं, बात मैं कर रहा था प्रेजेंट टेंसेस की। प्रेजेंट टेंसेस वो होंगे अब जो जिनका पूरा का पूरा टाइम जो है वो नियर पास्ट भी लेगा और नियर फ्यूचर भी शामिल करेगा। समझ में आ रहा ना, अरे मिलके बोलो यार। प्रेजेंट में एक तो नियर पास्ट भी शामिल करेगा, क्या करेगा बोलो, और नियर फ्यूचर भी शामिल करेगा। समझ में आ रहा ना, क्योंकि वो नियर पास्ट और नियर फ्यूचर भी प्रेजेंट टाइम में ही शामिल होते हैं। समझ में आ रहा, इसलिए हमारा देसी बंदा जब अंग्रेजी पढ़ता था ये परेशान होता था। अभी मान लो आपने कॉपी पे आपने लेसन जो है पूरा कंप्लीट कर दिया, कंप्लीटेड आता था ना। मान लो मैंने आपको एक लाइन एक ऐसे दे दिया लिखने के लिए, आपने पूरा लिख दिया। अब जो छोटा बच्चा है या आप जो मास्टर्स किए हुए पीजी वाले बच्चे हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज के बच्चे हैं, आप सोचते यार मैंने तो खत लिख दिया था, वो तो ऑलरेडी हो चुका है, ये सर क्यों बोलता आई हैव रिटन ए लेटर, आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क। हैव क्यों लगाया, हैड क्यों नहीं लगाया भैया, अरे सवाल है कि नहीं। वो कहता मैं काम खत्म कर चुका हूं, ये क्यों नहीं बोला मैंने काम खत्म कर चुका था, है क्यों लगाता। अरे भैया वो इसलिए लगाता है कि काम अभी अभी खत्म किया है, यानी कि वो काम का रिश्ता रियल पास्ट से नहीं नियर पास्ट से है। समझ में आ रहा ना, इसलिए ग्रामर होता है। बात समझ में आ रही ना। अब सुनो ध्यान से, आइए मैं अब आपको एक एक खोल खोल के समझाऊंगा
जिंदगी में इंशाल्लाह दुआएं मिलेंगी आपकी हमेशा के लिए। अब देखो, पहला प्रेजेंट सिंपल में आएगा प्रेजेंट सिंपल टेंस। पहला टेंस क्या क्या बेटा? प्रेजेंट सिंपल टेंस। सुनना ध्यान से, ये क्या होता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस में मैं कहूंगा वो सिंटेक्स, बोलो वो, इसमें टाइम ऑफ एक्शन क्या है बोलो? प्रेजेंट है। स्टेट ऑफ एक्शन क्या है बोलो? सिंपल है, बात खत्म। अब मेरे बच्चे को रट्टा मारने की जरूरत है नहीं। कोई बोलेगा प्रेजेंट टेंस क्या? अरे भैया किसको डरा रहा है, इधर आस्तमगर हुनर आजमाए, तू सवाल आजमा, हम कलम आजमाए। प्रेजेंट सिंपल वो सिंटेक्स जिसमें टाइम ऑफ एक्शन क्या है? स्टेट ऑफ एक्शन क्या है बोलो? अच्छा, सिंपल मैंने समझाया। सिंपल स्टेट किसे कहते हैं? सिंपल स्टेट का मतलब होता है जो काम क्या होता है? वर्क होता है डेली बेसिस पे। क्या बोलो? रोजाना, रोजमर्रा के काम काज को बोलते हैं सिंपल। क्या बोलते हैं? अच्छा जी सर, जरा ये बताइए बनता कैसे है? अच्छा, इसका सिंटेक्स कैसे होता है? आहा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। आपको पता है, क्योंकि हर टेंस में तो ये आएगा ही आएगा। बोलो ना जी, ये तो आना ही आना, क्योंकि सिंटेक्स तो यही है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का ही सिंटेक्स है। आप क्या करोगे? अगर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बोलो क्या, या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, क्या बोलो, अगर आपको इसके यहां पर इस वर्ब के बदले में या तो ये फॉर्म मिली या तो आपको बनेगा प्रेजेंट सिंपल का टेंस। क्या बनेगा बोलो? अच्छा सर, ये फर्स्ट और फिफ्थ का क्या है सर? जैसे फॉर एग्जाम्पल गो लिखा, सेकंड क्या आएगा, तीसरी क्या आएगी, चौथी क्या आएगी, गोइंग, पांचवी क्या आएगी। मैं इसी की तो बात कर रहा हूं, ये फर्स्ट फॉर्म होगी, ये फिफ्थ फॉर्म होगी। अगर गो हुआ आया या गोज आया, दो में से अगर एक फॉर्म इसमें लगी तो टेंस कौन सा बनेगा? प्रेजेंट सिंपल। क्या बनेगा बोलो? रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है, बात खत्म। पहली फॉर्म लाओ या पांचवी फॉर्म लाओ, क्या बनेगा बोलो? प्रेजेंट सिंपल का टेंस। क्या बनेगा बोला? अच्छा सर थोड़ा सा और गहराई में जाएंगे, ताकि अभी अभी जो आप एसएससी सीजीएल के सवाल लोगे, एमटीएस के लोगे, जीडी के लोगे, सीजीएल के लोगे, हमें वहां दिक्कत आनी। आइए जरा थोड़ा और गहराई में इसको टटोलते हैं। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, ये सिंटेक्स जो है ना, ये सिंटेक्स जो है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये है जनरल सिंटेक्स। क्या बोलो? और ये चेंज होता है अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ सेंटेंस। क्या बोला मैंने? जो बच्चा साफ साफ नोट्स बनाएगा ना मेरे इन जुमलों का, हा, उसके बच्चे भी उससे फख्र करेंगे, ये माँ कौन सी, ये बाप कौन सा है। कसम से, ये नॉलेज एक अमानत है। मैंने सीखा, मैंने आप तक पहुंचाया, आप आने वाले अपने जो आपके लाडले होंगे, है ना, बच्चे बच्चियां होंगी, उन तक आप पहुंचाएंगे। कितना मुस्कुरा रहा सर, इंशाल्लाह बहुत जल्द वक्त आएगा। तो सुनो, ये जनरल सिंटेक्स है। क्या बोलो बेटा? अरे मुस्कुरा के बोलो, क्या है बोलो? तो ये क्या बनेगा? चेंजेस अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ सेंटेंस। क्या अकॉर्डिंग टाइप ऑफ, अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ सेंटेंस ये चेंज होता है। समझ में आ रहा है? अब जरा सुनिएगा आप, एसवीओ जनरल जो है ये चेंज होता है अकॉर्डिंग टाइप ऑफ सेंटेंस। अब जरा हम देखेंगे ये सेंटेंस के टाइप्स कितने होते हैं, उसके हिसाब से सिंटेक्स देखेंगे, उसके हिसाब से टेंस के टाइप्स देखेंगे। प्रेजेंट सिंपल पढ़ रहे हैं ना हम? प्रेजेंट सिंपल का सिंटेक्स में लिखा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की पहली फॉर्म आएगी या पांचवी फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा तो बनेगा प्रेजेंट सिंपल का टेंस। ये एक सेंटेंस का टाइप हुआ। सेंटेंस के टाइप्स बहुत सारे हैं, एक एक करके देखते हैं कैसे बनता है। देखो जरा, सेंटेंस किसे कहते हैं? ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स। पढ़ा था मैंने कल। कंप्लीट सेंस होना चाहिए, ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, तीनों चीजें फुलफिल है तो सेंटेंस बनेगा। सेंटेंस का पहला टाइप, इसको बोलते हैं असर्टिव टाइप। क्या बोलते हैं? असर्टिव सेंटेंस। बेटा आगे नरेशन का चैप्टर आएगा, उधर मैं ये टाइप्स नहीं पढ़ाऊंगा, मैं अभी पढ़ा रहा हूं, ताकि टेंसेस का मसला भी हल हो जाएगा, एक्टिव वॉइस पैसिव का भी हो जाएगा, डायरेक्ट इंडायरेक्ट नरेशन का भी मसला हल हो जाएगा। इसी से दूसरा टाइप आता है बेटा इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या था बोलो?
तीसरा आता है उसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी। क्या बोलते हैं? साफ सब लिखो। चौथा आता है उसको बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। पांचवा आता है उसको बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये टोटल 5 तरह के सेंटेंसेस है जिन पर आपकी नजर गहराई से होनी चाहिए। अगर चाहते हो कि मैं अंग्रेजी में एक अच्छे मार्क्स ले आऊं तो ये चीजें आपको पता होना बहुत जरूरी है। चलो बच्चे लोगों, आपने देखा अभी सेंटेंस के अलग अलग टाइप से। असर्टिव सेंटेंस, मिलके। दूसरा नहीं, जम के। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। आइए जरा एक एक करके इनको पढ़ते हैं। मुझे पढ़ाना क्या है? प्रेजेंट सिंपल टेंस। क्या पढ़ाना है? आओ मैं आज आपको बताऊंगा पढ़ाई किसे कहते हैं। आपको हकीकत में बताएंगे कि पढ़ना लिखना किस चीज का नाम है। हाँ, बच्चों से फीस लेना और फिर ना पढ़ाना और चीज होता है। असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है, असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस वो सेंटेंस जिसमें जानकारी दी जाती है। क्या बोला? मतलब इंफॉर्मेशन। क्या? खबर। क्या? चाहे न्यूज हो, जानकारी हो, है ना, इंफॉर्मेशन कहिए, ये सारा असर्टिव है। क्या बोलो? यानी कि असर्टिव सेंटेंस को बोलूंगा मैं इंफॉर्मेशन बेस्ड सेंटेंस। क्या बोलो? इंफॉर्मेशन बेस्ड, यानी कि इसमें दी जाती है जानकारी या खबर। समझ में आया? जानकारी या खबर इसमें दी जाती है। किसमें बोलो? असर्टिव सेंटेंस में। मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़ों, समझ में आ रहा है? शाबाश। तो यहां असर्टिव सेंटेंस मतलब इंफॉर्मेशन, जानकारी दी जाती है। सर ये जानकारी क्या है, मतलब कैसे समझेंगे हम? मैं कहूंगा आई लिव एट जम्मू इन इंडिया। मैं कहां रहता हूं? मैं जम्मू में रहता हूं। और जम्मू कहां है? हमारे हिंदुस्तान में है। समझ में आ रहा ना? तो आई लिव एट जम्मू, मैंने इसमें कोई एक्शन का बताया नहीं। अरे कोई काम का जिक्र किया? मैंने क्या बताया आपको? जानकारी। क्या दी? बोलो। मैं कहां रहता हूं? अरे भैया मैं जम्मू में रहता हूं। अपनी जॉब अकेडमी कहां है? जम्मू में। समझ में आ रहा है? ओके, ये हुआ जानकारी। तो पूरे सेंटेंस को क्या बोलूंगा मैं? बोलो असर्टिव। असर्टिव सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप आता है। क्या आता है? बोलो। समझ में आ रहा है? फुल स्टॉप पंक्चुएशन मार्क है। फुल स्टॉप तब आता है जब सेंटेंस इख्तिताम यानी कि खत्म होता है, समाप्त होता है। समझ में आ रही बात? ओके, तो असर्टिव सेंटेंस समझ में आया? अब मुझे बताइए, असर्टिव सेंटेंस 2 तरह का होता है। क्या होता है बेटा? कभी खुशी कभी गम, ना जुदा होंगे हम इंशाल्लाह, है ना। पढ़ते रहेंगे और इंशाल्लाह सिलेक्शन दम लेंगे। हैं? तब तक हम छोड़ेंगे नहीं जब तक हम तोड़ेंगे नहीं। तोड़ेंगे मतलब क्या? जब तक हम सिलेक्शन नहीं करेंगे। ठीक है जी? ओके, तो आई लिव एट जम्मू, ये खबर है। अब मुझे बताओ, बातें 2 तरह की होती है ना। एक बात वो होती है जिससे इंसान के दिमाग पर पॉजिटिव असर पड़ता है। बोलो सही है? एक वो बात है कि जिससे दिमाग पर नेगेटिव असर पड़ता है। मैं सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? मैंने एक रिसर्च पढ़ी है, एक रिसर्च पढ़ी है, वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं इसके माध्यम से। एक है साइकोलॉजी। क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी। एक है पैरासाइकोलॉजी। क्या बोलते हैं इसको? पैरासाइकोलॉजी कहते हैं जब इंसान बातें करता है। क्या करता है? बोलो। बोलते नहीं मेरे साथ, कसम से मैं आपको फिर छोड़ दूंगा। मिलके बोलो यार। बातें जब बंदा करता है
पैरासाइकोलॉजी कहती है बातों से रेडिएशन निकलती, क्या निकलती है? ये बताना नहीं किसी को, बातों से क्या निकलती है? रेज निकलती, क्या निकलती है? ये सिर्फ अपने पास रखना, बोलना। हाँ, ये बातों से क्या निकलती है, बोलो। रेडिएशन दो तरह की, पॉजिटिव रेडिएशन और नेगेटिव रेडिएशन। पॉजिटिव रेडिएशन और इंसान मीठी मीठी बातें करे, दिल को सुकून आता है कि नहीं आता? अभी मैं आपसे प्यार मोहब्बत इश्क से बात कर रहा हूं, आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये क्या है? जब मैं बोलता हूं रेडिएशन पॉजिटिव है, पॉजिटिव रेडिएशन के एटमॉस्फेयर में दिमाग पॉजिटिव बनता है। बोलो सही है? अब वो बंदा जो गाली गलौज करता है, बदतमीज है एक नंबर का, उसके पास रहने से इंसान के दिमाग पर नेगेटिव असर पड़ता ही नहीं। अरे बोलना जी। आजकल की फिल्में, आजकल के गाने, है ना, सिर्फ बदतमीजी, बेहयाई, बोलो है कि नहीं यार? सच, जो सच है सच को सच बोलो ना। अपने भी खफा मुझसे बेगाने भी नाखुश, मैं जहरे हिलाहिल को कभी कह न सका कंद, बात वही करता हूं समझता हूं जिसे हक, ना अबला मस्जिद हूं न तहजीब का फर्जंद। समझ में आ रही है? सर इतनी उर्दू तो ऊपर चली गई है, देसी में समझाओ। मैं ये कह रहा हूं कि ये बात सच्ची है ना। आजकल देखो, पुरानी भी मूवीज होती थी, गाने होते थे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ डिसेंसी होती थी ना। आज तो बिल्कुल ही कोहराम मचा हुआ है। अच्छा, मतलब इस गाने का क्या मतलब है? पानी है, पानी है, पानी है, 200 बार मैंने सुना पानी है। अरे पानी है ना भैया, आज पानी ही नहीं है। कितनी बार बोलोगे पानी है, पानी है? कोई सेंस नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, बहरहाल तो मुद्दे पर आता हूं मैं। जब बंदा बात करता है, मीठी बातें करे, पॉजिटिव बातें करे, पूरा एटमॉस्फेयर जो आपका माहौल है पॉजिटिव रेडिएशन से बनता है, सुकून मिलता है। क्या मिलता है बोलो? किसी भी रिलीजन की टीचिंग्स आप पढ़िए, ऑटोमेटिकली सुकून आ जाएगा। बोलो सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? किसी भी रिलीजन का हमें हर एक का सम्मान करना चाहिए। मेरी टीचिंग से आप लोगों को हर एक का अदब करना है। इसी से पता चलेगा कि आप खुद अदब वाले हो। पढ़ा लिखा वो होता है जो सिर्फ अपने का अदब नहीं करता, पढ़ा लिखा वो होता है जिसको फॉलो नहीं करता उसका अदब करता है। अब सुन लो, तो बात जब करते तो पॉजिटिव रेडिएशन आती है। अब नेगेटिव बात करेगा तो नेगेटिव रेडिएशन। बोलो ना। इंसान अच्छी चीजें देखे मोबाइल की स्क्रीन पर तो अच्छी थॉट्स आती है, खुदा न खास्ता गंद देखे तो फिर वो गंदा ही बनता है। अब सुनना, तो बात दो तरह की, एक पॉजिटिव, एक कहानी याद रख जो मैं अभी तक बोली। पैरासाइकोलॉजी में कहते हैं रेडिएशन निकलती है। तो पॉजिटिव बातें और पॉजिटिव सेंटेंस को बोलते हैं एफर्मेटिव। क्या बोलते हैं? और नेगेटिव को बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। बात समझ में आ रही है ना? मिलके बोलो यार। पॉजिटिव को बोलते हैं एफर्मेटिव, नेगेटिव क्या बोलते हैं? अरे हंस के बोलो ना यार। वो दीवाने लोग नहीं कहते हम तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के लाएंगे। ये पॉजिटिव सेंटेंस है कि नेगेटिव है? बोलो। अरे इसको सुन के दूसरे के दिल पे ठंड नहीं पड़ती है यार? मेरे लिए कितनी कोशिश करेगा ये। इलॉन मस्क से बोलेगा बेगम के लिए चांद पे जमीन खरीदने जा रहा हूं, फूटी कूड़ी जेब में नहीं है, चांद पे ले रहा है। लेकिन कम से कम बात करने से दिल पे ठंडक तो आ रही है ना। पॉजिटिव है। अच्छा, हमारी बात ना सुनी, देखना मैं आपको छोड़ के चली जाऊंगी, मैं तुम्हें पक्का छोड़ दूंगा। ये क्या नेगेटिव बात है? देखो इससे तो आग लग जाती है। तो एफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव मतलब नेगेटिव। अब मैं कहूंगा आई लाइक चाय, आई लाइक, समझ में आ रहा ना? देसी चाय, मुझे चाय पसंद है। इससे दूसरे के दिमाग पे पॉजिटिव असर पड़ेगा, नेगेटिव पड़ेगा? अरे वो चाय बना लेगा ना यार, सर मुद्दतों के बाद पहली बार जिंदगी में मिले हैं तो चाय क्या, मैं पूरा पतीला आपके पास रखूंगा, पूरा संवार सर आपके सामने रखूंगा। चाय की क्या बात है? अब अगर मैं बोलूंगा आई डू नॉट लाइक चाय, नेगेटिव क्या? सर आप लाओगे नहीं चाय सामने, आप बोलोगे मैं सर चाय रखूंगा, सर पतीला बाहर ना फेंक दे। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं करना है, एग्रेसिव नहीं जिंदगी में रहना। कुछ नहीं, क्या चाय लाई तो क्या होगा, दिल रखने के लिए थोड़ा पी लेंगे, बात खत्म है, चले जाएंगे, नखरे थोड़ी करूंगा। अब देखो आई लाइक चाय, इट इज पॉजिटिव सेंटेंस, बनेगा एफर्मेटिव। क्या बनेगा बोलो?
मैं मजाक मजाक में आपको चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। नेगेटिव क्या बना बोलो, देखो इसमें नेगेटिव नॉट आया ना, नॉट की वजह से अब क्या बना ये बोलो, नेगेटिव सेंटेंस। क्या बन गया? अरे भैया जानकारी इसमें भी है, जानकारी इसमें भी है, उसमें जानकारी पॉजिटिव है। क्या है बोलो? तो पॉजिटिव जानकारी वाले सेंटेंस को बोलते हैं एफर्मेटिव। क्या बोलते हैं? नेगेटिव सेंटेंस को क्या बोलते हैं? नेगेटिव। मगर है कौन सा? असर्टिव ही है। समझ में आ रहा? बोलो। पढ़ा था कभी? सर कहां पढ़ा था? बचपन में आप मिले नहीं, बचपन का प्यार है? वो क्या था वो गाना? जाने मेरी जाने मन, फिर बचपन का प्यार जिस्सा मेरा जान है? पता नहीं क्या के कसम से। एक वो कच्चा बादाम है, पता नहीं क्या है कसम से। और वो आज नया नया बदो बदी है, पता नहीं क्या, कुछ समझ नहीं आ रहा कसम। नहीं जा रीड हो गया है? थोड़ा सुना लूं? नहीं भैया, मुझे अपनी, मैं तो ये चीजें रख दो, ये मेरे बस में नहीं है। बदो बदी तो मौका मिले कदी कदी, अभी मौका मिल रहा है, पढ़ो। कल किसी ने नहीं देखी है, मजा लइए। तुझे बुरा याद है? काश इस तरह से सवाल भी याद रहता। मजा लइए। अच्छा चलो ठीक है। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है बोलो? जिसमें खबर दी जाए। क्या जाए? मौका मिले तो ये खबर ही है ना। कल किसी ने नहीं देखी। समझ में आया? पूरा ग्रामर का ख्याल रखना यार। क्या कल किसी ने नहीं देखा? ये तो गाने की नाक काट देता है ये लड़का यार। कल किसी ने नहीं देखा। अब सुनो, असर्टिव सेंटेंस जानकारी, यहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव। अब आप बोलोगे आई लव यू। अजर सेम टू यू जवाब थोड़ी इसका है यार। हाँ, आई लव यू का जवाब क्या है? आई लव यू टू। ये पॉजिटिव हो गया। अगर मैं कहूंगा आई डू नॉट लव यू, तो इसका मतलब सीधे ब्रेकअप हो गया। आई डू नॉट लव यू, हाँ जबरदस्त थोड़ी है यार। नहीं पसंद है तो ना पसंद है। अपने आप को इज्जत हो यार। कोई नहीं पसंद कर रहा है तो पढ़ो ना। मैं दीवाना हूं, मैं तो रह नहीं सकता हूं। पापा अब क्या बनेगा मेरा? करनी शादी तो यही करनी, जेब में 2 रुपए भी नहीं। पापा आपके भरोसे में जा रहा हूं। अरे भैया ऐसे क्या कर रहा है? सुनो आगे, हंस लो आप। ऐसा समझ गया ना? ओके। अब मैं बात कर रहा हूं जो मैं आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ा रहा था। पहले मैं ये मुकम्मल करूंगा फिर आगे जाऊंगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या बोला मैंने? अच्छा, नेगेटिव सेंटेंस में नॉट आएगा। क्या आएगा बोलो? इस नॉट के लफ्ज को बोलते हैं वर्ड ऑफ निगेशन। क्या बोलते हैं इसको? निगेशन। NAGATI, वर्ड ऑफ निगेशन बोलते हैं। जब जब जिस सेंटेंस में नॉट आएगा, खबर वाला सेंटेंस होगा, तो बोलेंगे नेगेटिव असर्टिव। क्या बोलेंगे? और पॉजिटिव वाले को बोलेंगे पॉजिटिव असर्टिव। उसको बोलते हैं एफर्मेटिव। क्या बोलते हैं इसको? मिलके बोलो, समझ में आ रहा है? मजा आया ना? ठीक है जी। अब बात करेंगे किसकी बोलो? इंटरोगेटिव। किसकी बोलो? इंटरोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है इंटरोगेटिव। असल में लफ्ज है इंटरोगेशन। क्या है बोलो? इंटरोगेशन होता है पूछगछ या पूछताछ बोलते हैं इसको, है ना। किसी ने चोरी करी है, हमारी बेहतरीन पुलिस उसे पकड़ती है और पकड़ने के बाद उसे थाने में ले जाती है और उसको सवालों जवाब पूछती है। भैया चोरी क्यों की आपने? हाँ क्यों, क्या मसला था? आहिस्ता आहिस्ता वो उगलने लग जाता है कि हाँ मैंने किया था, फिर ये किया, फिर ये किया, बोलता है ना। तो इस तरीके से रिट्रीव करा जाता है जो भी उसने चोरी करा होगा। तो इंटरोगेटिव में पूछताछ होती है, यानी सवाल पूछे जाते हैं। बोलो सवाल। तो इंटरोगेटिव सवाल क्या? इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है क्वेश्चन बेस्ड सेंटेंस। क्या बोलते हैं इसको? बात समझ में आ रही ना? इसके लास्ट में ये आता है क्वेश्चन मार्क। एक बात सुनो यार,
एक होता है जानकारी देना, वो किस में करते हैं हम? मिलके बोलो ना यार। एसर्टिव में क्या देते हैं हम? तुम बोलते नहीं हो। एसर्टिव में क्या देते हैं? इंफॉर्मेशन। और जिसमें इंफॉर्मेशन मांगी जाती है उसी को नाम है एसर्टिव, इंटरोगेटिव। शाबाश। इंफॉर्मेशन देना एसर्टिव, इंफॉर्मेशन मांगना, समझ में आ रहा है ना? मैंने पूछा आपका नाम क्या है, कहां से हो, क्या करते हो, शादी हुई है, 2 बच्चे हुए, ये क्या है? तो आपने बताया सर, सर कितने बच्चे आपके? 5 बच्चे, माशाअल्लाह, गजब है ये। पढ़ भी लिया कर यार। अब सुनो, तो 5 बच्चों का अब्बू भी मेरे पास पढ़ता है, खुद सोचो आप। तो इंटरोगेटिव क्या? कभी कभार बच्चे पूछते होंगे आपको, आप हमारे पापा क्यों हैं? मतलब आप क्यों हैं? मतलब आप होने नहीं चाहिए क्योंकि आपके पास पैसा। आप क्यों हैं? मुझे भी ये शौक था कि मेरे पापा अमीर और कबीर होते। अब सुनो, हंसते हुए मजाक के साथ, जोक सपाट, हंसाता हूं, एंटरटेन किया करो, दिल पे मत लेना इसको। इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसमें सवाल पूछते, क्या पूछते? सवाल क्यों पूछते? ताकि जवाब मिल जाए। क्या मिल जाए? तो इंटरोगेटिव पूछेंगे, असर्टिव आ जाएगा। अरे भैया समझ में आ रहा है? हमने बॉल फेंकी, यहां से बॉल वापस आ गई, जो यहां फेंक रहा हूं इट इज इंटरोगेटिव, जो वापस आ रहा है वो असर्टिव। समझ में आ रहा ना? अच्छा, हु इज योर लव? सर ये सवाल मत पूछना सर, ये हमारा प्राइवेसी है। हु इज योर लव? आपका प्यार कौन है? आपका प्यार, आपका प्यार कौन है? कितने समझदार लोग हैं ना, कसम से। जब इस तरह का सवाल आता है ना, इंसान ये बोलता है रब से प्यार है और क्या है, माँ बाप से है, शराब से है, ये तो है ही। मगर जो करंट सिनेरियो में जो चल रहा है, जिसे बोलते हो फोन तुम रखो, नहीं 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 तुम रखो, नहीं 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 तुम रखो ना, नहीं अभी थोड़ी रखना है। समझ रहे हैं आप? मैं उस प्यार की बात कर रहा हूं। हम तो है ही, वो तो एक जनरल सिस्टम में हम चलते हैं, जो आपका अपना रिजर्व वाला सिस्टम है। चलो आगे। हु इज योर लव? ये क्या है? इंटरोगेटिव। क्या है? इसका जवाब क्या बनेगा? बोलो। असर्टिव। आप बोलोगे माई लव इज जानू, माई लव इज जान, जान। देखो बच्चा जज्बात में आया है, मोबाइल पे लिखा होगा जान कॉलिंग है, जान कॉलिंग का सबसे। अच्छा, इसको तो लिखते हैं जॉन कॉलिंग, है ना, जॉन कॉलिंग। अच्छा, पापा का नाम? पापा एयरटेल 1, पापा जियो, पापा वोडाफोन। कसम से मैं हैरान होता हूं, अगर पापा ने 2 फोन रखे, खुदा के वास्ते पापा एयरटेल क्या होता है, पापा जियो क्या हो गया? एक को लिखो पापा जी, एक लिखो पापा जान, लिखो कुछ तो लिखो। इसको जान लिखते हैं। कल भी सुनाया था ना, शादी के बाद नहीं, उससे पहले ही माई लाइफ लाइन। आहा, लाइफ लाइन बन गया, जो फ्यूचर ही खराब कर दे, लाइफ लाइन। वाह, शाबाश शाबाश। तो ये हमें आया था। अरे हंसते हुए मजा आया नहीं आ रहा? इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या हुआ है? सवाल, और पूछते जवाब में मिलेगा असर्टिव। अब देखो इंटरोगेटिव कैसे बनता है, इंटरोगेटिव में क्या होता है, ये गहराई से आगे चलेंगे हम। फिलहाल हम आएंगे वापस किस पे? प्रेजेंट सिंपल टेंस। बोलो यहां तक समझ में आया? ओके ओके, शाबाश। बीच बीच में आपको जोक सुनाना पड़ता है ना, मजा आएगा। शाबाश शाबाश। अब सुनना, बात कर रहे हैं हम प्रेजेंट सिंपल। किसी बोलो, आप पूछे, मजा आएगा। प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस में जब असर्टिव सेंटेंस लिखना हो, क्या बोलो? असर्टिव लिखना हो, और उसमें लिखना हो एफर्मेटिव। क्या लिखना हो? अब मुझे देखो आसान हो गया ना, तो मैं लिखूंगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहां लिखूंगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फिफ्थ फॉर्म प्लस, याद रखो
अब तो सर मस्त लग रहा है। प्रेजेंट सिंपल लिखना हो असर्टिव में, एफर्मेटिव में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाओ या फिफ्थ फॉर्म लाओ, ये बताऊंगा मैं आपको कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब आएगी, वर्ब की पांचवी फॉर्म कब आएगी, दोनों बताऊंगा आराम से। इसके बाद इंटरोगेट लिखना हो, इंटरोगेट लिखना हो तो सब्जेक्ट के बाद लिखो, यहां लिखो डू लिखो, यहां लिखो डज लिखो, फिर लिखो नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर लिखो ऑब्जेक्ट। समझ में आया कि नहीं? बोलो। नहीं नहीं, इंटरोगेटिव ये नहीं है, ये बन गया निगेटिव असर्टिव। क्या बन गया? बोलो। बात समझ में आ रही ना? इसे कहते हैं निगेटिव असर्टिव। आपको बनाएंगे अंग्रेजी में हम लाजवाब बंदा। ये एफर्मेटिव क्या है भैया? ये भी असर्टिव, ये भी असर्टिव, खबर ये भी देगा, खबर ये भी देगा, लेकिन दोनों का सिंटेक्स में परिवर्तन हुआ, तब्दीली हुई। क्यों? यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहां भी फर्स्ट फॉर्म। सिर्फ याद रखना, एफर्मेटिव में वर्ब की पांचवी फॉर्म आएगी, नेगेटिव में पांचवी फॉर्म दिखती बस। एरर तो निकलेगा ना। अब सवाल पूछेगा he does not goes to school, यहां गलती कहां है? यहां goes नहीं आएगा, go आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? इस तरीके से एरर फाइंड करेंगे। he does not plays cricket, वो plays नहीं आएगा भैया, he does not play आएगा, क्योंकि मैंने पढ़ाया do हो या does हो, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, s वाली फॉर्म आएगी। ये है ग्रामर, ये है असर्टिव में एफर्मेटिव और नेगेटिव। अब बात करेंगे इंटरोगेटिव कैसे बनता है। इंटरोगेटिव में याद रखना है, ये जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब, कौन सा बोलो? हेल्पिंग वर्ब कौन सा होता है बेटा? डू डज। क्या बोलो? डू डज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। इस डू डज को पहले ले आओ। क्या ले आओ? फिर लाओ सब्जेक्ट। क्या लाओ? वर्ब की लाओ फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट लिखो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिख दो। ये बन गया आपका इंटरोगेट समझ। डू यू लव मी, डू यू लव मी, डू यू सब्जेक्ट, लव वर्ब, मी ऑब्जेक्ट। समझ में आ रही है? ऐसा ग्रामर पढ़ाएंगे ना, मजे का मजा आएगा। तुम लिखोगे कमेंट में कि सर ऐसा कभी पढ़ा ही नहीं था। क्या समझे हैं? अच्छा, और आप है तीनों किताब हम खुद पढ़ाते हैं, एक ही पढ़ाओ ना जो आपकी अपनी है। कुछ जो हमसे मुकाबला करने का सोचते, कहते सर तीनों खुद पढ़ाते, तो मैंने आपको रोका है क्या? आप जो खुद एक पढ़ाते हो वही अच्छे से पढ़ा लो। आओ यूट्यूब पे, बच्चे खुद बताएंगे किस में दम है। ये तो जनता है ना, पब्लिक तो खुद देखती है, खुद पब्लिक बताती है कि कौन टीचर कैसा पढ़ाता है। यहां थोड़ी है, ये तो पूरा बंदा छांट के निकलता है यूट्यूब पे। बच्चे तो माशाल्लाह आजकल समझदार है। आया समझ में यहां तक? ओके। तो यहां एफर्मेटिव लिखा, नेगेटिव लिखा, ये इंटरोगेटिव आया। क्या आया बेटा? सवाल भी दो तरह के होते हैं। जरा याद करना वो दिन जब आप मिले थे, किससे? अपनी मोहब्बत से। याद करो वो दिन, जिसने मिला होगा तो आपसे कहा नहीं जाता है क्या मैं आपसे प्यार करती हूं? आप बोलते हो क्या मैं आपसे प्यार करता हूं, फिर एक जुमला और बोलते हो क्या मैं आपसे प्यार नहीं करता हूं। वो सवाल दोनों है। क्या मैं आपसे प्यार करता हूं ये भी सवाल है, क्या मैं आपसे प्यार नहीं करता हूं। क्या आपको मैंने फोन नहीं किया था? बेगम, क्या मैंने आपको नहीं बुलाया था, लेकिन आपका चेहरा उधर था। तो आप ऐसा जुमले बोलते हैं। ये तो मैं हंसते हंसते कह रहा हूं। एक क्वेश्चन होता है पॉजिटिव क्वेश्चन। क्या होता है? एक क्वेश्चन निगेटिव क्वेश्चन। क्या होता है? एक होता है डू यू लव मी, डू यू नॉट लव मी, डू यू लाइक पिज्जा, डू यू नॉट लाइक पिज्जा। समझ आ रहा है? एक में नॉट आता है, एक में नॉट। अरे सवाल तो दोनों है भैया, एक सवाल में पॉजिटिविटी, एक सवाल में निगेटिविटी। समझ में आ रहा ना? अरे मिलके बोलो। एक देखो, नेगेटिव इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे। आप जम के अंग्रेजी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आपकी बस दुआ होनी चाहिए साथ में।
अरे पैसा क्या चीज है बेटा? डू डज सब्जेक्ट प्लस, अब देखो यहां पे क्या है, डू डज सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। आया समझ में? अब मैं इसकी एग्जाम्पल लिखूंगा, आई लाइक पिज्जा, आई लाइक चाय, फिर आएगा नेगेटिव में, आई डू नॉट लाइक चाय, डू आई लाइक चाय, डू आई नॉट लाइक चाय। समझ में आ रही है? तो ये आपको चारों तरह के सिंटेक्सेस मैंने पढ़ाए सिर्फ प्रेजेंट सिंपल पे। किस पे बोलो? अब मैं आपको गहराई से ये समझाऊंगा कि मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कि मजीद अभी तो ये सिर्फ प्रेजेंट सिंपल का मैंने आपको ट्रेलर दिया है, अभी इसकी खोज में निकलेंगे कि भैया ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहां कहां गई। पहले में सिर्फ फिफ्थ फॉर्म है, बाकी में फिफ्थ फॉर्म है कहीं पे? बोलो ना जी। अरे यहां फिफ्थ फॉर्म है ना, इधर क्या है, इधर क्या है, इधर क्या है? यानी कि वर्ब की फिफ्थ फॉर्म सिर्फ आएगी असर्टिव में, अफर्मेटिव में, बाकी इंटरोगेटिव में, इंटरोगेटिव में, इंटरोगेटिव के नेगेटिव में, असर्टिव के नेगेटिव में, सिर्फ आएगी इसमें अफर्मेटिव में। इसमें आएगी। अब जो हमारे एग्जाम में एरर फाइंड करने का सवाल आता है, एरर तब फाइंड करेगा ना जब ग्रामर पीछे लाजवाब हो। लास्ट के हफ्ते में 2-4 दिन यूं किताबों किया था टेंस, 2-4 दिन पढ़ा और बोला मैं अंग्रेजी कर लूंगा। ऐसे थोड़ी होगा, ऐसे थोड़ी होता है। फिर अंग्रेजी यही बोलेगा, मेरा इंतकाम देखेगी, ठुकरा के मेरी किताब, मेरा इंतकाम देखेगी। समझ गया? तो यहां तक आपने नोट किया जो मैं आपको समझा रहा हूं। एक आखिरी जुमला और इस पर मैं कंक्लूड करूंगा। और मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक आपने नोट कर दिया। अब इंशाल्लाह है कल के सेशन में हम इससे मजीद गहराई में और एंटरटेनमेंट के पूरे आचार के साथ हम कल का सेशन इंशाल्लाह लेकर आएंगे। बस आप दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो को ज्यादा शेयर करना है, शेयर करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो और कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको कंटेंट कैसा लगा है। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा आपका हमारा निगहबान रहे।